पे हम जोड़े कैसे रखेंगे। मैंने अपने हस्बैंड से पूछा कि यहाँ पे जोड़े कैसे रखेंगे, इस ऊपर मंदिर में जोड़े तो लाए नहीं जा सकते। तो बड़ी जोर से हंसे, बोले कि गुरुजी का मतलब था कि जो भी जोड़ा कपल हस्बैंड वाइफ यहाँ पे बैठेंगे और जो वो भी वहां बैठ के प्रार्थना करेंगे या मांगेंगे वो पूरी होगी। जब हम वहां दरबार पे मत्था टेक के वापस गुरुजी के पास एम्पायर स्टेट में गए और गुरुजी को मत्था टेका, तो गुरुजी ने, जो हमारे साथ वो जज साहब के बेटा और बहू थे, तो गुरुजी ने उनको बोला, क्यों मुंडा मांग के आया। जानी जान गुरु परमात्मा साक्षात वही बता दी कि उनकी क्या इच्छा है, और ये भी बताया कि उस मंदिर का महात्म क्या है। तो सबसे बड़ा महात्म तो गुरुजी के चरणों का है, कि कहते ना, तीर्थ नावन जाए तीर्थ नाम है, और गुरुजी ने वो नाम, वो तीर्थ तो सारी अपनी संगत को दे दिया है अपने साथ जोड़ के। गुरु की कृपा के बिना, उनकी कृपा के बिना हम लोग गुरुजी के साथ नहीं जुड़ सकते। और गुरुजी ये भी कहते थे कि आपकी पिछली 10 साल की भक्ति मेरे पास लेके आती है आपको, तभी गुरुजी के दर्शन मिलते हैं। सारी संगत जो आज गुरुजी का साथ जुड़ी हुई है, और काफी खुशकिस्मत है कि गुरुजी के चरणों में बैठी है, क्योंकि हमने जो अपने साथ गुरुजी के साथ ये चीज अच्छी तरह से महसूस की है, और गुरुजी ने हमको एक्सपीरियंस कराई है कि उनसे ऊपर कोई नहीं है। जब हम गुरुजी के पास आए थे और आज जहाँ हैं, जो जो परिवर्तन गुरुजी लेके आए, उसमें सहज ही सब कुछ हुआ। लाइक ऐसा नहीं था कि कुछ, गुरुजी का प्यार ही इतना ज्यादा होता था कि गुरुजी ने जब कहना कि थर्सडे होता था तो डेली हम लोगों को दरबार में बुला लेना, संडे होता था गुरुजी ने आज्ञा देनी। तो गुरुजी के दरबार में आना उनकी मर्जी से, और आज्ञा जब वो देते थे वो भी उनकी मर्जी होती थी। ये तो धीरे धीरे आप गुरुजी ने खुद ही सिखाया। जैसे शुरू में जब हम जलंधर में गए, तो मथा हमारी जर्नी जो है वो गुरुजी के साथ जलंधर में शुरू हुई थी। मम्मी, किसी का, अपनी सिस्टर का इनका फोन आया था एक पूना से, और कोई कर्नल थे जिनको गुरुजी ने क्योर किया था, और उनकी फिर तबीयत थोड़ी गड़बड़ हो गई थी कुछ सालों के बाद। तो उनकी वाइफ का फोन आया था मम्मी की सिस्टर को कि वहाँ जलंधर में एक गुरुजी हैं, उन्होंने ऐसे मेरे हस्बैंड का कल्याण किया था, उनको कहिए कि उनकी फिर से तबीयत ऐसे बिगड़ रही है। तो वो पहला एक मैसेज था जो मम्मी और लेके गुरुजी के पास गए, और मम्मी ने फिर बताया कि ऐसे वहाँ पे गुरुजी हैं एंड ऑल दैट। तो इच्छा जागृत हुई, तो हम लोग भी फिर गए। शुरू शुरू में ऐसा तो नहीं कह सकते कि हम लोगों को ये पूरा मालूम था कि गुरु के पास जाना कैसे होता है, या वहाँ गुरु का, क्योंकि गुरु जी का दरबार ही बड़ा अनोखा था। वहाँ ऐसा कोई बहुत रिजिडिटी, या कह लो कि एक जो आप मंदिर में जाते हो जो एक स्ट्रक्चर्ड चीज होती है, वो नहीं था गुरु जी के पास। गुरु जी के पास जब हमने जाना, गुरु जी अपने पूरे चोले में आसन में बैठते थे। कभी उठ के वहाँ छोटे मंदिर जो जलंधर मंदिर है अंदर चले जाना उन्होंने, कभी संगत से बात करनी। और जलंधर मंदिर में गुरुजी उन दिनों कुछ संगत को सुबह भी मिलते थे, कुछ को शाम को भी मिलते थे, पर वहां से आज्ञा देना वो गुरुजी का अपना, वो देखते थे कब किसको आज्ञा देनी है, किसको बिठाना है। तो ये वहां पे जलंधर में गुरुजी का अपना सिस्टम था। और एक बार ऐसे ही हुआ कि मैं और मेरे मम्मी, हम दोनों गुरुजी के पास चले गए, और उन दिनों में अभी मेरे हस्बैंड ने आना नहीं शुरू किया था गुरुजी के पास। जब चले गए तो अब आना तो गुरुजी के आगे बहुत देर हो गई, गुरुजी ने आज्ञा नहीं दी हमको उठ के जाने के लिए, और जब आज्ञा दी तो काफी लेट हो चुके थे। जब हम घर पहुंचे तो मेरे हस्बैंड कहते कि भाई इतनी देर से आए हो, ये कौन सी जगह है ऐसे। तो फिर उनको धीरे धीरे बताया कि वहां तो ऐसे ही होता है। एंड फिर मेरे हस्बैंड ने भी गुरुजी के पास जाना शुरू किया। तो जब उनकी पहली बार ये आई प्रॉब्लम एक हुई, और उनकी रेटिना के पीछे ब्लड ओवरफ्लो कर गया। मम्मी कहने लगे कि चल गुरुजी के पास चलते हैं, वहाँ डिफेंस कॉलोनी में से गुरुजी हैं। तो उनको नहीं था बिल्कुल कि मैंने ऐसे जाना है गुरुजी के पास, बट मम्मी कहने लगे मुझे ले चल।
वो आ रहे थे, हमारे जहाँ हम रहते थे गुरुजी के मंदिर को क्रॉस करके ही सिटी की तरफ जाना होता था। तो उन्होंने बोला कि चलो मैं आपको छोड़ दूंगा और उसके बाद मैं आगे चला जाऊंगा। पर जब उन्होंने मम्मी को वहां पे ड्रॉप किया तो उनको लगा कि चलो मैं भी अंदर चला जाता हूँ, देखो तो सही अंदर क्या है। गए गुरुजी के पास, मत्था टेका और मम्मी कहने लगी भाई ये मेरा बेटा है, बड़ा बेटा है, बहुत अच्छा है। सो गुरुजी कहने लगे भाई आ जाया कर। और फिर बाद में मम्मी ने गुरुजी को उनकी प्रॉब्लम भी बताई, तो गुरुजी ने नेक्स्ट डे जब कहा कि नेक्स्ट डे पान के पत्ते लेके आना, और गुरुजी ने फिर वो पान के पत्ते प्रेस किए, उनकी हुक्म दिया कि आप रात को 1 घंटा आग पे रख के एक पट्टी बांध लें और सुबह पानी में बहा दें। सो जैसा गुरुजी का हुक्म था तो वैसे ही किया। और जब पट्टी खोली तो जो नेट जो थी नजर आ रही थी उनको, वो काफी फर्क पड़ गया। और जो हेड की हैवीनेस थी, गुरुजी कहने लगे धीरे धीरे आराम आ जाएगा, सूरज की किरण गर्मी है। सो वो गुरुजी की एक ऐसी बड़ी कृपा हुई उन पर शुरू पे ही। एंड फिर उसके बाद ही थोड़े दिनों के बाद गुरुजी ने शिव जी के उनको दर्शन भी कराए। और मेरी बैक प्रॉब्लम थी उन दिनों, गुरुजी ने मेरी बैक प्रॉब्लम को ठीक किया। काफी दिनों के बाद गुरुजी ने मेरे पे कृपा की, हाजिरी भरी मैंने वहां पे। तो जब गुरुजी रूम से बाहर निकलते थे तो वहां सीढ़ियां जाती हैं जलंधर मंदिर में, तो मैं उसके ऊपर बैठ जाती थी। तो जैसे गुरुजी बाहर निकलते थे तो मैं नीचे बैठ जाना, क्योंकि अनकंफर्टेबल होता था बैठना। पर फिर एक बार गुरुजी ने मुझे भी वो जिसको ऑपरेशन थिएटर बोलते हैं वहां पे बुलाया, और गुरुजी कहने लगे ये लेट जा। तो मैं लेटी, तो मैंने जो पोजीशन जो थी जैसे मुझे ठीक लगा लेट गई। तो गुरुजी कहने लगे ले सौर्या वाल मुंह करके लेट। अब मैंने पोजीशन चेंज की तो गुरुजी अभी मुझसे बात ही कर रहे थे, तो गुरुजी के पास एक चांदी का चम्मच होता था बहुत बड़ा, गुरुजी ने उससे प्रेस किया, बहुत जोर से प्रेस किया। तो अभी मैं आई कुड रियलाइज कि मुझे इतना जबरदस्त झटका दिया। तो गुरुजी कहने लगे खड़े हो जाओ। मैं खड़ी हुई, मुझसे कुछ बात कर रहे थे, मेरी बाजू झटक दी बहुत जोर से। फिर इतने में वो संभली भी नहीं थी पूरी की दूसरी भी झटक दी। और मुझे गुरुजी ने हुक्म किया कि जा 80% ठीक हो गई, बाकी हल्दी दूध पी के ठीक हो जाएंगी। सो वो गुरुजी की ऐसी कृपा हुई, ऐसी मेहर हुई मेरे पे कि उसके बाद मैं, मेरे हस्बैंड, हम लोग हेमकुंड साहब जाके आए। और जहां तक कि मैं चल नहीं पाती थी अच्छी तरह से, बैठ नहीं पाती थी अच्छी तरह से, और गुरुजी की कृपा से फिर मैं हेमकुंड साहब जाके आई। उसके बाद ऑन एंड ऑफ जब भी मेरी कभी बैक प्रॉब्लम इशू हुआ, पर गुरुजी ने पूरा संभाला, आज भी संभाल रहे हैं। गुरुजी एक ऐसे पर साक्षात परमात्मा कहते हैं ना, कि जब उन्होंने ये सिखाया धीरे धीरे कि कैसे चीजें उन पे छोड़ी जाए। बड़ी कोशिश की जिंदगी में हर चीज को अपने तरीके से हम लोग करते चले जाए, पर उन्होंने ये समझाया, टाइम टू टाइम ये समझाया कि जो उस परमात्मा का हुक्म है, जो जीवन में करता है वो परमात्मा ही करते हैं, हम उनकी मर्जी से सब कुछ हमारा चलता है। सो गुरुजी की अपार कृपा हमारे इस पूरे परिवार पे। ये मैंने अपना शुरू शुरू का आपको बताया कि जब हम लोग जालंधर में आए थे, उसके बाद तो ये बात है 95 की। और 95 से जो अब जर्नी शुरू हुई है गुरुजी के पास पीछे छूटने का, मतलब कहते हैं ना कि वो एक ऐसे गुरु हैं कि आपको इतनी, आपको कहते हैं ना पकड़ो मेरी बाह किते मैं रुल ना जावा, तो वो हाल है कि अगर गुरुजी बाह पकड़ के रखें तो वो नहीं छूटती। हमारी पकड़ तो इतनी मजबूत नहीं है, वो तो उनकी कृपा ही हो, तो हम उनके दर पे जुड़े रहते हैं। पर वो एक ऐसी कृपा है, एक ऐसी मेहर करते हैं कि उनका दर नहीं छूटता। पीछे जाने का एक बार उनके साथ तो अब जिंदगी में आगे आगे का ही सफर है, पीछे का नहीं बिल्कुल भी है। सो ऐसे ही जब बच्चे हम लोगों के बड़े हुए तो वो भी अब जब गुरुजी के पास जाने लगे, तो मुझे याद है कि मेरे बेटे का हमने स्कूल में डाला था, एक उसको हॉस्टल में, इधर बदानी की तरफ, डलहौजी की तरफ। सो वहां पे एक ऐसा इंसिडेंट हुआ कि 14 ऑफ द चिल्ड्रन ड्राउन्ड। वो खेलने गए, पिकनिक गए थे, तो पीछे से पानी आ गया और उस स्कूल के 14 बच्चे डूब गए। तो मेरा बेटा वहाँ 6 क्लास में हमने हॉस्टल में डाला था, तो सिचुएशन ऐसी हो गई, बच्चे सारे डिस्टर्ब हो गए कि हम उनको घर ले आए। तो उसके बाद ही हम गुरुजी के दर्शन किए। तो कुछ देर बाद ये हुआ कि भाई बच्चे को दूसरे किसी स्कूल में डालना पड़ेगा, घर में तो अभी स्कूल बंद है, क्योंकि पेरेंट्स ने भी
केस कर दिए स्कूल के ऊपर, तो काफी चल रहा था उनके ऊपर। सो गुरुजी से वैसी बात हुई कि गुरुजी इसको वाईपीएस में डालना है। तो हाँ, जब हम लोग गए तो गुरुजी जब मेरे बेटे से मिले तो गुरुजी ने मेरे बेटे के साथ हाथ मिलाया और मुझे बोलने लगे, ए मेनू दे दे। अब मुझे नहीं मालूम था कि परमात्मा जब तो आपसे खुद कहे कि अपना बेटा आप मेरे को दे दो, तो क्या बोलना चाहिए। उस वक्त तो गुरुजी को गुरु समझा, परमात्मा तो धीरे धीरे उन्होंने खुद अपने आप को समझाया। सो मुझे नहीं पता था क्या बोलना चाहिए, मैं चुप रह गई बिल्कुल भी। पर मैंने रियलाइज किया कि मैंने मन से ये माना हो, उस वक्त समझा हो कि नहीं हो, कि दे दिया गुरुजी आपको, पर गुरुजी ने उसको पूरा अपनी शरण में लिया। पूरा जैसे जैसे उसकी ग्रोइंग एज चलती चली गई, गुरुजी गाइडेंस देते गए टाइम टू टाइम। गुरुजी ने उसको पूरा टीनेज में गुरुजी ने ही उसको संभाला, देखा उसके पढ़ाई के, उसकी एक एक चीज की, उसने कौन से सब्जेक्ट चूज करने हैं, कहाँ पढ़ना है। और उसने एलएलएम की, गुरुजी के हुक्म से उसने लॉ किया, जबकि वो 12th क्लास में साइंस सब्जेक्ट्स पढ़ रहा था। पर गुरुजी के हुक्म से उसने लॉ की। उसके बाद गुरुजी ने फिर हुक्म किया कि इसको कहाँ काम करना है, किसके साथ काम करना है। दिल्ली में जॉब मिल रही थी, कहते नहीं करनी, चंडीगढ़ में ही करनी है। और फिर बाद में मुझे हुक्म किया गुरुजी ने, जो एक बहुत बड़ा गुरुजी ने हुक्म करके गए कि इसको लंदन पढ़ने के लिए जरूर भेजना है। सो जहां तक मेरा था कि नहीं, अब लॉ कर लिया, चलो यही पढ़े। और उसका लॉ का भी एक बहुत बड़ा गुरुजी की ग्रेस है कि उसने 12th के बाद एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिए थे, पर हुक्म गुरुजी का हुआ कि उसको सिम्बोयसिस में एडमिशन दिलाओ। और सिम्बोयसिस में एडमिशन उस वक्त एंट्रेंस के बेसिस पे होती थी। तो हुक्म एक और कर दिया गुरुजी ने कि भाई पूना जाना है। मेरे हस्बैंड को हुक्म किया और कि बेटा भी जाए, तुम दोनों जाओ, और जब तक एडमिशन नहीं हुए वापस नहीं आना। सो वो दोनों गए और जहाँ पे वहाँ पे ट्राई किया जाके। सो सिम्बोयसिस में उस वक्त एंट्रेंस हो चुके थे, एडमिशन बच्चों की हो रही थी, कुछ दूसरी तरह से हुई। तो मेरे हस्बैंड के मैटरनल अंकल है, उन्होंने बोला कि भाई एक सीट है, चाहे तो मेरे बेटे को दिला दी जाए, या फिर एक और मेरे हस्बैंड की कजन है, उनका मासी का बेटी है, उसको चाहिए थी। तो मेरे हस्बैंड कहने लगे आप उनको दिला दीजिए। और अब गुरुजी की ग्रेस देखिए कितनी। उसके बाद सिम्बोयसिस में एक और सेक्शन क्रिएट हुआ जिसमें 60 बच्चों को एडमिशन मिला, और हमारे बेटे को भी इसमें एडमिशन मिला। और जब दिल्ली आए तो गुरुजी कहते क्यों देख लिया, फिर तेनू एडमिशन कराने दी 60 बच्चों को होर एडमिशन लेके देनी पई। सो गुरुजी के तरीके बड़े यूनिक अपने, गुरुजी भी हमारे बहुत यूनिक। बस एक बार अपने साथ जोड़ लें तो जीवन का कल्याण ही कल्याण है। गुरुजी की कृपा ही कृपा है उसके ऊपर। काफी गुरुजी के साथ एक्सपीरियंसेस हैं। सो कभी कुछ याद आता है, कभी कुछ याद आता है। और जैसे आप लोग सभी को मालूम है कि हेल्थ कोई भी इशू गुरुजी के साथ, एनीथिंग, ही हैज क्योर्ड सो मेनी डिजीजेस, कैंसर का, हर चीज का, जहाँ डॉक्टर्स का पास इलाज नहीं हो गुरुजी के पास इलाज होता है। तो कहते हैं ना कि पूर्ण परमात्मा के साथ जब जुड़े रहो ना, तो कहते हैं दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची वाणी। जो गुरुजी के दरबार में ये शब्द गुरबाणी जो 2 घंटे के लिए जो गुरुजी लगाते थे, इसका बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। क्योंकि ये जो गुरबाणी है ये गुरुओं की लिखी हुई है। गुरु ग्रंथ साहब जो है वो तुर्की बाणी है, ऊपर से आई बाणी है, किसी इंसान की लिखी हुई नहीं है। और जो उस लेवल पे उसको समझना भी, कहते हैं ना ए वर्ड ऊंचा होवे कोई ताको जाने सोए, उतना ऊंचा कोई उस होगा तो उस गुरबाणी को समझ सकेगा और परमात्मा को समझ सकेगा। बड़ा मुश्किल है, पर गुरुजी ने बड़े सहज उसमें अपनी संगत को गुरबानी भी दी, 2 घंटे जो शब्द सुनने को दिए, और उन्हीं गुरबानी के शब्दों से ही सबको अपने जवाब मिलते हैं। और दूसरी तरफ गुरुजी ने हुक्म किया, मेरे को भी हुक्म किया, औरों को भी हुक्म किया था कि शिव पुराण का पाठ पढ़ा जाए। और दोनों इतना गुरुजी ने, नहीं तो जो हम लोग जैसे सिख फैमिली से बिलोंग करते, कभी शिव पुराण को नहीं पढ़ना था।
पर गुरुजी का हुक्म हुआ कि शाम को शिव पुराण का पाठ करना है, तो उनकी कृपा से मैंने शुरू किया। और गुरुजी कहते थे, ये भी कहते थे कि शुरू-शुरू में तो समझ नहीं आता, और वाक़ई शुरू-शुरू में समझ नहीं आया, पर धीरे-धीरे पता लगा, क्योंकि हम लोगों को शिव जी की इतनी नहीं पता थी, महानता उनकी नहीं मालूम थी, पर ये धीरे-धीरे गुरुजी ने समझाया। तो एक तरफ गुरुजी ने अपना इतना बड़ा शिव पुराण में जो ज्ञान है वो अपनी संगत को दिया, और उसी शिव पुराण में जैसे-जैसे हम पाठ करते जाते तो गुरु की महिमा और पता लगता है कि हमारे गुरुजी ने हर वही सब कुछ किया जो हम शिव पुराण में देखते हैं। गुरुजी ने सब पर कृपा की, जिसने जिसने शिव को त्याया, जिसने शिव की भक्ति की, उसका कल्याण हुआ ही हुआ। पर सेम इस गुरुजी उधर गुरबाणी के साथ जुड़ के गुरुजी ने पूरा, गुरु क्या चीज है, मतलब कहते हैं ना, गुरु के प्रसाद के बिना कुछ नहीं मिलता। सो वो गुरुजी की कृपा के बिना कुछ भी नहीं है। उस ना तो उनकी भक्ति कर सकते हैं, ना उनके साथ जुड़ सकते हैं, ना इस रास्ते पे चल सकते हैं। कहते हैं ना, सास गिराज सर्व खुद ही संभालते हैं गुरुजी। सो ये गुरुजी की अपार कृपा है जो उन्होंने हमको अपने साथ जोड़ा हुआ है। और ये जन्म में तो कहते हैं ना, डू नॉट हैव इनफ वर्ड्स टू थैंक हिम ऑल द टाइम। और सबसे बड़ी बात, गुरुजी ने शुक्राना सिखाया कि जो कुछ जिंदगी में हर पल, एक्चुअली रोज ही गुरुजी का एक सत्संग है, और इतनी लाइफ को उन्होंने सिंपल कर दिया है, इतना आसान कि जब मैं आसपास देखती हूँ तो लगता है कि अब वो दौड़ ही नहीं रही बिल्कुल भी, तो वो दौड़ ही गुरुजी ने खत्म कर दी है। हमारे घर में मम्मी पर इतनी कृपा गुरुजी ने की। मेरे फादर इन लॉ जब बीमार हुए 98 में, उनको हार्ट अटैक हुआ था। सो जब वो हॉस्पिटल में एडमिट हुए, आईसीयू में थे, तो मेरी गुरुजी से बात हुई किसी के थ्रू, तो गुरुजी कहने लगे कि कुछ गुरुजी ने हुक्म किया करने के लिए। तो उसमें था कि मेरे को अपने फादर इन लॉ का हाथ लगवाना था उसमें। तो जब मैं हॉस्पिटल गई तो मैंने बोला डैडी से कि ऐसे गुरुजी का हुक्म है। तो गुरुजी कहते, डैडी कहते मैं तो विश्वास नहीं करता। सो मैंने कहा आप नहीं करते पर हम करते हैं, आप लगा तो हाथ ही तो लगाना है। और उन्होंने कर दिया जैसे गुरुजी का हुक्म हुआ था उसको वैसे ही किया। और बाद में जब मम्मी दिल्ली गुरुजी के पास बड़े सालों के बाद, गुरुजी ने मेंशन किया कि उस वक्त जब डैडी को हार्ट अटैक आया था, तो बोला कि राय आंटी किते भी जाके टेवा दिखा ले, अंकल दी डेथ लिखी सी। सो गुरुजी ने उनको उस वक्त 98 में मतलब नई जिंदगी दी। और उसके बाद गुरुजी डैडी अब 2018 में उनकी डेथ हुई है। सो इतने साल गुरुजी ने उनको जिंदगी बख्शी। सो कौन दे सकता है जो 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 मरना टाल दे, जो जिंदगी दे दे बिना मांगे, बिना कुछ कहे। सो वो कौन है? साक्षात परमात्मा, नहीं तो और कौन है। कहते हैं ना, गुरुजी सूली का कंडा बना देते हैं। जो तकलीफ आने वाली होती है, अब कर्म लेके आए हैं अपने, तो कर्म है, भुगतने तो पड़ते ही है ना। ये नहीं मैं कहूंगी, संगत जी मेरी रिक्वेस्ट है सबको ये बोलूंगी, गुरुजी के साथ ये मत कोई समझे कि रास्ता पूरा बेड ऑफ रोजेस है, ऐसी कोई बात नहीं है। जो चैलेंजेस हैं, जो कर्मों की हमारे अपनी जो खेती बीजी हुई है हमने, वो तो भुगतना तो पड़ता है। पर गुरुजी की इतनी कृपा है कि उस कांटे का पता ही नहीं चलता। अपना हाथ घड़ा, जैसे कुम्हार एक अपना घड़ा घड़ता है, उसी तरह उनका हाथ हम लोगों के सिर पे, और कुम्हार का जैसे घड़े के अंदर होता है, चोट भी लगती है पर संभाल के रखना, वही गुरुजी हमारे करते हैं। सो गुरुजी तो बिल्कुल कह सकते हैं, मेरे को हम लोग तो धन्य है, कह लें संगत धन्य है जो गुरुजी का साथ जुड़ी हुई है, और जो गुरुजी के दर्शन करती है और सत्संग इतने सुन रहे हैं। और गुरुजी कहते होते थे, सत्संग सुनान वाले दा भी कल्याण, सुनन वाले दा कल्याण। इसमें भी बड़ा गहरा मीनिंग है। अब जब हम लोग सत्संग करते हैं तो वो चीजें बार बार आती हैं, और महिमा और उनका गुणगान और बढ़ता है। और गुरु जी का गुणगान, गुरु जी की महिमा की, गुरु जी की बख्शिश के बिना नहीं कोई कर सकता। गुरु जी आम कहते सी, मैं बैठा हाँ परमात्मा हैगा, लोगों को समझ नहीं आती। हाँ, परमात्मा तुम्हारे सामने बैठा है पर समझ नहीं आती। जिन्होंने समझ आ गई तो कल्याण हो जाता सी। कहते थे मैं कोई जो असली चीज देना है कोई लेना नहीं है,
तो एक बार मेरे हस्बैंड ने गुरुजी से पूछा था कि हम लोग अंदर बैठे हुए थे, गुरुजी कौन केड़ी चीज है, कहते कमलिया नाम, और ये भी बताया उन्होंने अनदर टाइम कि कैसे जपना चाहिए। ये क्वेश्चन उनके मन में था मेरे हस्बैंड के, तो गुरुजी बोले ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, पूरा सेंटेंस पूरा गुरुजी बोले खुद। सो वो भी गाइडेंस थी। और गुरुजी के दरबार में गुरुजी के जल प्रसाद की महिमा। अब जलंधर मंदिर में गुरुजी अपना ग्लासेस में जल देते होते थे और रुद्राक्ष की माला डाल के, और उनकी महिमा, उनकी कृपा से वो जल प्रसाद मेरे को भी मिला, पर मैं उसका स्वाद, जो टेस्ट उसका बखान नहीं कर सकती। कहते हैं ना कि वो इतना मीठा, पूरा ऐसे एक एक ड्रॉप अंदर जाते जैसे लगता कितने गुलाबों की अर्क की खुशबू आपके अंदर जा रही है। और ऐसा ही गुरुजी ने जो सचखंड का अपना प्रसाद देते थे, वो भी गुरुजी की कृपा से गुरुजी ने हमारे सामने बड़ी बार संगत को दिया और वो प्रसाद हमको भी मिला। सो वो भी प्रसाद वाकई आउट ऑफ नोवेयर, गुरुजी के खाली हाथ होते थे, सडनली गुरुजी ने हाथ जोड़ लेने और गुरुजी का चेहरा एकदम लाल हो जाता था, और आउट ऑफ नोवेयर गुरुजी के हाथ में वो प्रसाद आता था। पर किसके लिए आता था, ये हुक्म गुरुजी करते थे, जिसके लिए आता था फिर उसको गुरुजी प्रसाद देते थे। और 2-3 बारी वही प्रसाद पूरा गुरुजी ने जो संगत को दिया, उसके हाथ से पूरी संगत को बांटा, और वो फिर प्रसाद उतने का उतना ही, और उसकी इतनी ज्यादा खुशबू। मुझे याद है एक बार मुझे काजू की बर्फी का प्रसाद मिला, तो मैंने थोड़ा सा प्रसाद खा के बाकी रुमाल में बांध करके रख लिया, इसलिए ये सोच के लिए कि हस्बैंड शिप से आएंगे तो चलो इनको भी वो प्रसाद मिल जाएगा। मैंने अलमारी में रखा, जब जब मैंने अलमारी खोलनी तो उसमें से लपटे बाहर आनी अलमारी में से खुशबू की। और जब ये शिप से आए तो मैंने इनको वो दिया, थोड़ा सा रखा हुआ था, बिल्कुल वही वही वैसा ही स्वाद एकदम कि कितने गुलाबों के अर्क का उसमें बड़ा, कहते हैं ना सचखंड के प्रसाद की तो सचखंड वाली बात बिल्कुल वही थी, बिल्कुल अनोखा। और जो गुरुजी से खुशबू आती थी, तो गुरुजी कहते थे किन्ने करोड़ों संता साधुओं ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ किसी एक जो वो खुशबू आंदी होगी। और वाकई गुरुजी के पास से मंदिर से हम लोग ने आना और सेवा करने का गुरुजी मौका देते होते थे, और हाथों में वो खुशबू जाती नहीं थी कितने कितने दिन, वो हाथ धोने तो भी उसके बाद वही खुशबू गुरुजी की आती थी, दुपट्टे में से कितने दिन गुरुजी की खुशबू आती रहती। सो ये तो गुरुजी की रहमतें हैं, कहते हैं ना कि अनमोल रहमतें हैं गुरुजी की। तो बस यही है, सबसे संगत सारी पे गुरुजी कृपा बनाए रखें, अपनी अपने साथ जोड़े। ये कोरोना के टाइम पे भी देखो गुरुजी ने कैसे घर घर अपने गुणगान, ये नहीं कि गुरुजी को गुणगान की जरूरत है, नहीं, उन महिमा से गुरुजी ने अपने साथ इतनी संगत जोड़ी, उस संगत का कल्याण कर दे। क्योंकि गुरुजी कहते होंदे सी मैं की बड़ा मंदिर करना, मैनू की लोड़ है, ये तो संगत लिए बनाया। और आज बाकी जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में वो होते थे तो कहते होते थे कि इतने लाइना लग्या करेंगी, तो हम लोग ने कई बार बड़ा हैरान होना, शिवरात्रि पे गुरुजी ने कहना आज इतने हजार लोग सी, तो लगना इतने का। बाद में पता लगा गुरुजी जब कहते थे कि तुसी जब लंगर खांदे ते किन्ने ता ਤੁਹਾਨੂੰ लंगर खांदे ਉੱਥੇ नजर ही नहीं आते कितने लोग लंगर खा के जाते हैं। सो आज देखो इतनी लाइनें लगी, उसके बाद गुरुजी की मां समाधि के बाद कि दूर दूर तक शटल बसेस चलती थी, संगत की लगातार लाइनें चलती रहनी, इतनी भीड़। वही गुरुजी कहते थे अब मैं बुला बुला के दर्शन कराना, बाद जो दर्शन करन से तुसी तरसिया करोगे। और वही है, अब कोरोना की ये वेव ऐसी चली है कि कहीं ट्रैवल करना मुश्किल है, तो कभी मंदिर बंद हो जाते हैं, कभी संगत के लिए खुल जाते हैं। सो पर घर घर बैठे गुरुजी ने जिसका कल्याण करना है ना, गुरुजी ने उसको अपने साथ जोड़ ही देना है। सो एक बार एक हुक्म हुआ मेरे हस्बैंड को, गुरुजी ने दिया कि कोई दवाई मंगवानी थी गुरुजी ने। सो एक डॉक्टर बजाज हैं दिल्ली में, वो और आहूजा आंटी पंचकुला में गुरुजी की संगत की पुरानी संगत में, अब तो नहीं है आंटी, पर बहुत गुरुजी के भगत वो। तो गुरुजी ने इन तीनों को हुक्म किया कि आप लोग जाइए और वहां से दवाई लेके आए। कोई वैद्य थे, तो ये तीनों सुबह सुबह निकले, उस वैद्य के पास पहुंचे और वैद्य जी को बताया कि ऐसे ऐसे हम लोग आए हैं और हमको दवाई चाहिए।
तो उन्होंने क्या किया कि एक कुंडी डंडा जो कूटने वाला होता है दवाई, वो एक तो मेरे हस्बैंड को पकड़ा दिया और एक डॉक्टर बजाज को पकड़ा दिया। ये 1-1.5 घंटा उनको वो दवाई दे दी, ये लोग कूटते चले गए। बाद में उन्होंने दी दवाई जो भी, एंड वापस ये लोग चंडीगढ़ पहुंचे, दवाई गुरुजी के पास पहुंची। तो अब गुरुजी का कोई नहीं जान सकता, अब गुरुजी ने उसका, और वो काफी उम्र के थे वैद्य जी, अब दवाई बगाई गुरुजी को किसी चीज की जरूरत नहीं होती थी, पर उसका कल्याण करने के लिए गुरुजी ने अपने भक्तों को वहां भेज दिया। सो अब कहाँ कौन बैठा है, किसके पास गुरुजी ने किस रूप से में पहुंचना है, कैसे अपना संदेशा देना है, ये तो गुरुजी जानते हैं। और गुरुजी वहां संदेशा अपना पहुंचा देते हैं जिसको भी जहां भी जरूरत है। सो गुरुजी की अपार कृपा है सब पर। जो जो संगत जुड़ी है बहुत ही धन्य है कि इतने बड़े परमात्मा के साथ हम लोग जुड़े हैं, और इतने गुरुजी के साथ एक्सपीरियंस से कोई भी फील्ड ले लीजिए, कोई भी देखिए वहां पे गुरुजी की महिमा और कृपा है। सो संगत जी, आपका सबका कोट कोट धन्यवाद कि आप लोगों ने ये मौका दिया कि गुरुजी का सत्संग शेयर करें, गुरुजी का गुणगान करें। जय गुरु जी, जय गुरु जी। अनु आंटी जय गुरु जी। आंटी अभी धन्यवाद नहीं, मेरी जसबीर राय आंटी से रिक्वेस्ट है कि वो अपने कुछ संस्मरण सुनाएंगी बड़े मंदिर के या जलंधर मंदिर के, प्लीज रिक्वेस्ट है। जी जलंधर मंदिर के ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 15 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਹੋਰ, ਤੁਸੀਂ 15 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਸੁਣਾਣਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਤੇ ਬੜੇ ਮੰਦਿਰ ਦਾ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਸਾਰਾ ਦੱਸੋ ਪਲੀਜ਼। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਜਲੰਧਰ ਮੰਦਿਰ ਦੱਸਦੀ ਮੈਂ। ਜਲੰਧਰ ਮੰਦਿਰ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਖੋਲ ਦਿੰਦਾ, ਆ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਜਾਣਾ 12 ਵਜੇ ਕੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਲੈਣਾ, ਬਿਠਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਉੱਥੇ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ, ਹੁਣ ਕਰ ਲਓ जिन्ना फायदा उठाना उठा लो। ऐसा करके गुरु जी ने जलंधर मंदिर दे विच सानू बुलाना। ते दिल्ली तो मैं बहुत घट गई हाँ क्योंकि दिल्ली मैं नहीं जाती सी इन्ना, पर जदों भी गई हाँ गुरु जी ने बड़ी कृपा की है, कोल बिठाया, अगे बिठाया कि इत्थे इत्थे बैठ। मैं बताती हूँ, एक बार गुरुजी, हम लोग, मैं मम्मी, हम लोग गए थे गुरुजी के पास, और मुझे गुरुजी हुक्म करते कि कल ना मम्मी नु पिक्चर लेके जाई, याद है? याद है। हाँ जी, हाँ जी। सो फिर नेक्स्ट डे हम लोग वसंत कुंज में गेस्ट हाउस में रहा करते थे, तो वहां से फिर नेक्स्ट डे दिन में जाके मूवी देख के शाम को हम लोग गुरुजी के पास पहुंचे। आंटी मूवी का क्या नाम था आंटी? है जी, मूवी केडी मूवी सीगी? मूवी मुझे नाम अभी याद नहीं है जी, कई सारी मूवी गुरुजी ने देखने को बोली थी। धूम हाँ, धूम ऐसे कोई थी तो। हाँ। और मम्मी ऐसी मूवीज मोस्टली देखते नहीं है, बड़ी फास्ट मूवी थी वो। बड़ी बहुत, मम्मी कहते बड़ा शोर शराबा था, पर वो गुरुजी का हुक्म था तो जाना जरूर था। हाँ। सो वो हम लोग ने मूवी गुरुजी की हम लोग देख के आए। गुरुजी जानते हैं क्यों दिखाई नहीं हमें, वो हमें नहीं पता, उन्हीं को पता होता है। सो एक बार आपके बर्थडे पे भी तो गए थे हम लोग गुरुजी के पास। हाँ, तो बर्थडे के लिए गए थे हम लोग, तो गुरुजी बैठे तो मम्मी को बोलते ओल्ड इज गोल्ड, याद है आपको? गुरुजी कहते ओल्ड इज गोल्ड। एंड गुरुजी ने चाय प्रसाद, मम्मी का बर्थडे था और मम्मी को गुरुजी ने चाय प्रसाद दिया। हाँ, अपना पीते पीते भी मुझे दिया आधा गिलास चाय प्रसाद दिया। और ये भी बोला रहा आंटी ओल्ड इज गोल्ड। मजाक करते थे, स्टाइलिश आंटी आ गई, क्योंकि मैं दूरदर्शन में ड्रामे करती थी। आ गई है कितों आई दूरदर्शन, तो मैं कहनी गुरुजी घरों आई हूँ, स्टाइलिश आंटी आ गई। स्टाइलिश आंटी कहते थे मेरे को। हाँ जी। So, ऐसे ही एक बार गुरुजी के पास हम लोग जलंधर मंदिर में बैठे थे, याद है आपको? तो गुरुजी कहने लगे कि काफी देर हो गई बैठे, तो कुछ वहां पे उस दिन सिंगर भी आए हुए थे, तो मम्मी सोचने लगे चलो बैठेंगे यहाँ पे, जो वो गाने होंगे सुनाएंगे तो सुनेंगे हम लोग भी। तो गुरुजी सडनली थोड़ी देर बाद बोलते उठो राय आंटी चलो, राय अंकल कार वेट कर दे है। सो मम्मी ने बोला हाँ जी गुरुजी ठीक कहते गुरुजी इज ऑलवेज राइट। सो दीज वर गुरुजी's words, गुरुजी इज ऑलवेज राइट। सो हाँ जी,
तो फिर गुरुजी ने हम लोग को आज्ञा दे दी और हम लोग घर गए। तो बाकी आप बताओ आंटी सुनना है बातें आपको? तो बहुत है। हाँ जी, तो सुनना है क्या? तुझे बोलते रहो, हले तक टाइम होया नहीं हैगा, हले तक टाइम शुरू अच्छे से शुरू किया हैगा। अच्छा अच्छा। तो सुनना है किसी को। सो एक बार क्या हुआ कि मम्मी याद कर रहे हैं तो मैं ही बोली जा रही हूँ क्योंकि हाँ जी, हाँ जी। हाँ आप याद करो, बताओ। तो एक बार क्या हुआ कि मेरे शिप से हम लोग गुरुजी के पास बैठे थे, तो गुरुजी सडनली कहते बेटा कार आ रहा है। सो मम्मी कहने लगे कि छोटा जी, क्योंकि वो पूना में था उस वक्त। पूना में था। हाँ, तो 2 दिन के बाद देखा तो मेरे हस्बैंड शिप से वापस आए। नहीं, रवि जा रहा था शिप पे। आए थे, इनको बैक प्रॉब्लम हो गई शिप पे, तो अचानक शिप से फिर ये छुट्टी लेके वापस आ गए। तो देखो गुरुजी को सब पता चलता था, सब बात बोल देते थे गुरुजी हाँ कि क्या सिचुएशन होने वाली है, क्या आने वाली है। और कभी कभी तो ऐसे बात करते थे जैसे हमसे ही पूछ रहे हैं बात, पर बात वो नहीं होती थी। तो वही है कि गुरुजी ने बोल दिया। और 2 दिन बाद हम लोग हैरान हो गए जब इनको देखा कि वाज अब्रॉड, और उनका तो आना ही नहीं पॉसिबल था, अभी कॉन्ट्रैक्ट रहता था, तो सोचा ही नहीं कि वो आएंगे। तो बस फिर वो छुट्टी आए तो फिर रियलाइज किया कि अच्छा गुरुजी इनके बारे में बात कर रहे थे। जब मैं गुरुजी से बात करती थी, मैं गुरबाणी में ही करती थी। मैं कहना, जब हम शरण प्रभु की आई रात को पाए मार, ऐसे करके जो बात गुरबाणी में करनी, तो गुरुजी ने बड़े आंटी कोई शब्द, जसबीर आंटी कोई शब्द सुना दियो प्लीज, 2 मिनट वास्ते कोई शब्द प्लीज। शब्द सुना दे कोई। हाँ जी, कोई भी लाइन बोल दो। जय गुरु जी। हम ठाकुर के दरबार। हाँ जी, हाँ जी। पाँव के आगे बदन पसार, कोठड़े में कोठड़ी, गुरदीनी वस्त्र कबीर को, लीनी कबीर समार, कबीर दीनी संसार को, लीनी जिस मस्तक पाग। वही है कि अर्थ है कि जिस मस्तक पे पाग लिखे हुए हैं वहीं पे उसी को मिलना है गुरु से प्रसाद। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पर यहाँ पे एक और बात मैं कहती हूँ, यहाँ पे भाग हो ना हो, गुरुजी वो भाग जगा देते हैं अपनी संगत के। गुरुजी अपनी संगत के कर्म काट के उनको आगे की उनकी पूरी सफाई कैसे कर देते हैं, ये तो संगत को भी नहीं पता चलता है ना। सिर्फ क्या गुरुजी ने एक बार बोला था, मुझे याद है बड़े क्लियरली, कि गुरुजी कहते साधु भूखा नहीं भोजन का, साधु भूखा भाव का। तो गुरु जी के दरबार में कुछ नहीं चाहिए। गुरु जी के दरबार में अगर मत्था भी टेके तो एक भाव से, प्यार से गुरु जी सारी कृपा कर देते। सिर्फ उनको अपने भगत का भाव चाहिए, भाव, भरोसा, फेथ। और वो फेथ भी पूरी करवाते, भोजन का भूखा ना है, ऐसे बोलते थे। या बिल्कुल। सो ओवर टू यू सीमा आंटी, आप कुछ पूछना चाह रहे थे आंटी से, अनु आंटी से। Total mesmerized, uncle. Sorry, just a minute. Let me just remove the mask. Sorry, auntie. We are just struggling with Omicron, so just wearing the mask, just removing the mask so that my speech is a little clear. Sorry about it. No, such beautiful satsangs. Auntie कहते हैं वो गुरबानी में गुरु साहिब से बात करते थे. How beautiful is that? मैं वही गुरु साहिब के स्वरूप को देख के सोच रही थी कि गुरु साहिब हम बानी को समझने के लिए स्ट्रगल करते हैं, और ये कितनी ब्लेस्ड संगत है आंटी की जो गुरबानी को अपनी भाषा बना लिया उन्होंने बात करने की. हाउ ब्यूटीफुल इज दैट, हाउ ब्यूटीफुल. सो मच टू लर्न, सो मेनी टेक अवेज आंटी. यही तो सबसे बड़ी बात है ओल्ड संगत की कि इतने हम्बल हैं आप सब, that we need to learn it. We need to learn so much from all of you. Thank you so much for sharing. यहाँ पे एक बात कहूंगी कि मैं यहाँ पे एक बात, मैं सच्ची नई संगत का, यहाँ नई पुरानी की बात कोई नहीं है. जब जब समय जिसका आता है तो वो गुरु के दरबार में जुड़ ही जाता है. पर जो संगत जिन्होंने गुरु जी के दर्शन नहीं भी किए उनमें भी इतना भाव है कि पीछे हमारे पास एक संगत हम लोगों को मिलने आए, पेरिस के पास नाम है जगह का,
एंड वहां से हम लोगों को मिलने के लिए मैं इतना भाव उनके अंदर देखा संगत का कि गुरुजी के साथ इतना ज्यादा प्यार कि अभी वो गुरुजी के साथ कभी मिली नहीं है। तो यहाँ पे नया पुराना कुछ भी नहीं है, तो अपना गुरुजी के साथ हरेक का अपना पुराना जन्मों जन्मों का हिसाब है, अपनी हरेक की भक्ति है जो गुरुजी के साथ जुड़ता है और उनकी कृपा पाता है ना। बिल्कुल आंटी, जैसा ने तो साउथ के हों या कोई भी हो, कितने तरह जगह जगह के लोग अपने साथ जोड़े जो कि पंजाबी भी नहीं समझते, पर फिर भी गुरुजी उनको गुरबानी समझा देते हैं। तो ये तो गुरु ही कर सकते हैं कि अपनी गुरबानी, क्योंकि वो है भी बाणी उन्हीं की है ना जी। बिल्कुल बिल्कुल। और वही कहते थे कि गुरबानी जो है तुर्की बानी है, ये शब्द, इसीलिए संगत से रिक्वेस्ट है कि मैक्सिमम शब्द लगवाया करें, क्योंकि भजन तो इंसान के लिखे हैं, बाणी तो परमात्मा ने खुद उचारी है अपने मुख से, जो कि कोई आम इंसान नहीं कर सकता। और ये बहुत गहरी है, बहुत इसमें गहराई है, पूरा ज्ञान है इसके अंदर, और ज्ञान भी और जीवन जीने का तरीका भी है, दोनों चीजें हैं। Thank you, Auntie. Thank you so much for always guiding. You know, we all look forward to, I will not call old Sangat, seniors you can say कि class के monitor है, senior है, so we all learn from them. So शुक्राना है गुरु महाराज का for sending you here. बेंत शुक्राना। Over to you सुरेश अंकल। जसबीर आंटी जी बहुत बहुत कि गुरुजी के संगत से मिलाया हमें। जसबीर आंटी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने निकाल के कुछ टाइम की आई हो, तो सबसे ज्यादा शुक्राना आपका है कि आपने टाइम निकाला, बच्चों की बात मान के आप आई हो कुछ बताने के लिए, बहुत अच्छा लगा। मैंने आंटी को वही रिक्वेस्ट की थी कि मतलब जसबीर आंटी का सत्संग जरूर होना चाहिए थोड़ा बहुत टाइम निकाल के, क्योंकि मतलब बहुत सुनने का मन करता है गुरु परिवार का, सीनियर्स को। हम तो गुरु जी के पास बहुत रहे, बहुत सत्संग है, कोई नहीं, रोज ही जब दरबार में जाते तो रोज ही सत्संग। हाँ जी। और गुरुजी ये भी कहते थे अभी तो 10-15 बैठे हैं ना यहाँ, तो देखना कितने लोग होंगे, लाइन लग जाएगी मेरे उधर। हाँ जी, दर्शन नहीं होंगे, दूर से तरसोगे दर्शन के लिए। अनोंटी रवि अंकल का भी सत्संग ड्यू है, तो नेक्स्ट मंथ या 2 महीने बाद उनको सेपरेटली हम लोग फिर दोबारा इनवाइट करेंगे आप लोगों को। बहुत अच्छा लगा। हाँ, आज वो थोड़ा सा he was not feeling that bright today, but I was told. हाँ जी। ठीक है जी। और डी सीमा आंटी। संगत का कोट कोटान शुक्राना गुरुजी का कि गुरुजी ने मौका दिया संगत से हमें अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने का। गुरुजी की एक्सपीरियंसेस तो गुरुजी के साथ बहुत ही ज्यादा हैं, पर वो ये ना रैंडमली जो याद आते जाते हैं तो साथ साथ करते जाते हैं। एंड गुरुजी का कोट कोटान शुक्राना जी। थैंक यू आंटी, शुक्राना गुरु महाराज का। थैंक यू सो मच टू बोथ ऑफ यू एज वेल। जय गुरु जी। ओवर टू यू अंकल फॉर शुक्राना शब्द। शुक्राना शब्द। Aman uncle, over to you. This is your home. This is your family room/gym. शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना। तेरी रहमतों का कैसे, तेरी रहमतों का कैसे करूं मैं बखाना। शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना। तेरी रहमतों का कैसे करूं मैं बखाना। शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना।
बुलाने का शुक्राना, दर पे बिठाने का शुक्राना, तेरे दर का है शुक्राना, मेरे झुके सर का है शुक्राना, हंसना सिखाने का शुक्राना, राह दिखाने का शुक्राना, अपना बनाने का शुक्राना, जीना सिखाने का शुक्राना, हाथ पकड़ कर मंजिल पर, हाथ पकड़ कर मंजिल पर पहुंचाने का शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना। एहसास का शुक्राना, बात इस खास का शुक्राना, बिगड़ी बनाने का शुक्राना, काबिल बनाने का शुक्राना, मुझे अपनाने का शुक्राना, कृपा बरसाने का शुक्राना, गले से लगाने का शुक्राना, पार लगाने का शुक्राना, चरण तिहारी जन्नत है, चरण तिहारी जन्नत है, उस जन्नत का शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, तेरी रहमतों का कैसे करूं मैं बखाना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना। दो तो पढ़े हैं ना। संगत जी, गुरु जी महाराज से हम लोग आगे ले सकते हैं। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना, आज्ञा गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु पापा, बहुत सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना गुरु जी, आज्ञा महाराज, जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना जी। जय गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी, आज्ञा गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, आज्ञा गुरु जी, गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, पल पल शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। दोनों आंटियों का सत्संग बहुत अच्छा था, बड़ा अच्छा लगा। सुरेश अंकल को बहुत सारा शुक्राना, सारी संगत को बहुत सारा शुक्राना। बहुत आनंद आया, बहुत अच्छा लगा। आपका बहुत शुक्राना हमको कनेक्ट करने का, आपके संगत में जोड़ने का। मार्च में फिर मैं आपकी सेवा में, गुरु जी की सेवा में इंग्लिश में हाजिर होऊंगा। डेट आपके साथ फिक्स कर लूंगा। अगर समय है, स्लॉट है, तो मेरे को चाहो तो मैं कुछ मिनट सत्संग कर सकता हूँ। गुरु जी की आज्ञा हो, सुरेश अंकल की आज्ञा हो तो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं डॉक्टर करतार छाबड़ा बोल रहा हूँ दुबई से।